ऐसा करना पे लड़के ऊपर चले जाना भी ऐसा है मुझसे बात करने का कोई बात नहीं करेंगे ऐसा है वो लोगों ने सुनकर कितने 3.5 रुपये मिलेगा पड़ी। तो आप ऐसा करना बताओ तो मैं वो तो ऐसा मसला नहीं है ये हमारे लोंडे भी कम वो नहीं है मेरा मतलब नहीं है। कौन कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे पता भी नहीं कि क्या मसला है ये साला आदमी की बातों बता दो तुम ये कौन सी वैरायटी है हमारी परिचय हमको बता दीजिए। हम यहाँ करीब 2.5 साल से हम जॉब कर रहे हैं। नहीं, पहले अपना नाम बता दीजिए हमें आप। हमारा नाम वेद प्रकाश सनोप से ऊपर से और DCM श्री राम कंसल्टेंट लिमिटेड एज हरियाल किसान वगैरह थ्रोली जी लगभग हम इसमें 2006 से जॉब कर रहे हैं। 2006 से आप यहाँ इस हरियाली कार्यरत हैं में हरियाली किसान बाज़ार में कार्यरत हैं और इस वक्त मैं हरियाली किसान बाज़ार प्रदर्शन खेत में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे आप विभिन्न प्रकार की बीजों की जातियों के बारे में किसानों को बताते हैं और के बारे में एक प्रैक्टिकल के रूप में दिखाते हैं। तो ज़रा जी आप जो जहाँ खड़े हुए हैं जो खेतियाँ आपने कर रखी हैं इसके बारे में थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताइए। किस किस तरह की खेती आपने कर रखी है बताइए बताइए। ये पीछे आपके मैं समझता हूँ गेहूँ है जैसे हमने ये गेहूँ लगा रखा है प्रदर्शन खेत है। जैसे हम जो किसानों को बीज देते हैं उसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। किसान कहता था हमारा गेहूँ ऐसा हुआ या आपने बताया था 10 मन बीघा का होगा लेकिन हमारा गेहूँ 6 मन बीघा का हुआ तो हम उसको दिखाते हैं। देखो हमारे यहाँ 10 मन बीघा की औसतन यहाँ पैदावार है। आपके खेतों में हो सकता है सल्फर की कमी हो या और भी करने अन्य कोई कमी हो। आपने यदि मिट्टी जाँच कराते तो आपकी हो सकता है पैदावार पूरी मिलती। ये जो प्रजाति आपने लगा रखी है गेहूँ की कौन सी प्रजाति है कुछ बता सकते हैं आप? ये कौन सा गेहूँ
चलिए आप इसके अलावा हैं? 2338 हाँ, ये 2338 की जो प्रजाति आपने लगा रखी है गेहूं की जो जाति है 2338 कहलाती है, जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी अपने लाव लश्कर के साथ एक फल फूल रही है। तो इसमें कितना समय लगा इसको बढ़ने में? लगभग इसमें करीब ये हमारी बुआई होती है नवंबर 15 नवंबर के लगभग बुआई होती है इसकी, और नवंबर लगभग इसके लिए करीब 2-3 महीने करीब हो चुका। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि दूसरे आपके की तरफ एक गाजर की भी खेती हो रही है। गाजर की प्रजाति की कौन सी है, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये गाजर जो आपने लगाई है कितना समय हो गया इसको लगाए हुए? गाय के लिए तो करीब हमारे लिए ये लगाई जाती है तुम्हारी करीब ये सितंबर में लगाई जाती है। तो क्या इस वक्त आप अपना पहले परिचय हमको दे दीजिए। आपका नाम क्या है, कब से कार्यरत हैं यहाँ पे, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब थोड़ा हमें परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। मैं शुक्रवार डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ पर 19 सितंबर 2006 को ज्वाइन किया है। एग्रोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा सुनील कुमार जी, आप एक ऐसे सर्वोच्च पद पे, सर्वोच्च ही मैं इसलिए कहूँगा कि किसान के लिए बहुत उपलब्धि वाला क्षेत्र होता है, जो आप किसान को बड़ी बड़ी जानकारी देते हैं। इस वक्त मैं जो खड़ा हुआ हूँ हरियाली किसान बाजार प्रदर्शन खेत में, यानी मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप प्रति जाति जितनी भी गेहूँ की, गाजर की, बीजों के बारे के जाति के बारे में आप पैदावार करके किसानों को बताते हैं। तो ज़रा मुझे ये जो आपके पीछे आपने जो चीज़ लगा रखी है, ये गेहूँ लगा रखा है, इसकी थोड़ी जाति के बारे में बता दीजिए। ये कब आपने बीज बोया, इस वक्त कितना समय लगेगा इसको पूरा पकने में, सब थोड़ा हमें बताइए। ठीक है। ये जो हम हरियाली के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं वो लगाते हैं किसानों को दिखाने के लिए कि हमारा गेहूँ देने से पहले तो उसको अपने यहाँ पर प्रयोग करते हैं और किसानों को अपने यहाँ पर एक तो प्रदर्शनी करके, दूसरी बात ये करके कि इसमें कितना हमने फर्टिलाइजर लगाया है, कितना सीडों की बुआई की है, कितने एरिया में की है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो पहला डेमोन्स्ट्रेशन है ये यूपी 2338 की बुआई की है। ये ऐसा बुआई की है 15 नवंबर के करीब जी। इसमें तो किसानों को ये दिखाते हैं कि हमने इसमें इतना खाद लगाया है और इसके अलावा हमने ऐसी फसल ले रहे हैं। ये इसके आधार पे हम किसानों को कराते हैं पहले तो। ये ज़रा ऊपर करिए, ज़रा प्रजाति आप दिखाइए, क्या इसको बता, थोड़ा करीब करिए, दिखाइए कि करीब करिए, थोड़ा अपने करीब करिए, दिखाइए कौन सी प्रजाति है, थोड़ा सा पूरा इसके बारे में बताएं जो आपने इतनी अच्छी जाति बना रखी है। ये पीवी डोलू 502 वैरायटी है। ये अर्ली वैरायटी है और ये 343 के करीब ही पैदावार देती है जी। और ये जो वैरायटी है ये अच्छी वैरायटी है। अच्छा, इसमें आपने समय बताया कि 15 नवंबर से आप लगाते, तो मैं समझता हूँ कि 15 मार्च तक शायद ये 15 मार्च तो अब नहीं हुई, 1 महीना शायद और ले लीजिए। हाँ जी, 1 महीना और ले ले, उसके बाद ही तैयार होगा। लेकिन 1 महीने तैयार हो गई। इसमें जो आप खाद इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं? इसमें नीचे एक तो DAP डाई अमोनियम फास्फेट जी जी, और म्यूरेट ऑफ पोटास, यूरिया, ये नीचे उपयोग करते हैं। उसके बाद 20-21 दिन में पहला पानी लगाते हैं। उसके बाद इसमें अगर खरपतवार है तो उसकी भी दवा का यूज करते हैं हम। तो सुनील कुमार जी, मतलब ये है कि आप बीज देने से पहले किसानों को इसके बारे में बताते हैं कि तो भाई आप अगर ये बीज लोगो तो ये होगा और इस तरीके की पैदावार होगी, आपकी इसके मुनाफा होगा, ये सब पूरी आप जानकारी देते होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, शुरू से एंड तक। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ आपने गाजर की बुआई कर रखी है, तो गाजर की कौन सी वैरायटी है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये जो गाजर की वैरायटी है ये होती है, कितने इसमें सीड डलता है, कितना क्या डलता है, ये सारी चीज़ें किसानों को दिखाने के लिए ये लगाते हैं। इसमें कितना समय लगता है? इसमें तो ऐसा है ना, 2 महीने में ये अपना मैच्योर हो जाती है उसके लिए। अच्छा सुनील कुमार जी, ये क्या चीज़, सेम है या मटर है? ये मटर है। ये मटर की वैरायटी है अर्किल जी। दोबारा एक दफ़ा, यानी अर्किल वैरायटी बताया आपने? जी, अर्किल वैरायटी। तो इसमें कितना समय लगता है? इसमें ऐसा है ना, अगर फली किसान तोड़ेगा तो ये भी दिखाते हैं ना कि ये किसान फली लेने के लिए या पकाने के लिए अगर फली लेगा किसान तो ये 55-60 दिन में इसकी फली मिल जाएगी। ठीक है। और अगर फली आप हमें तोड़ के दिखाइए, इसके अंदर क्या बीज है, कितना है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिखाइए हमको, ताकि हम देख सकें आप जो बात कह रहे हैं वो संतुष्ट किसान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो आप ये पैदावार बता रहे हैं, ये बीज अगर आपके यहाँ से लेते हैं तो क्या ये मतलब संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी? पूरी संतुष्टि मिलेगी। इससे क्या है कि ये इसमें एक तो ये दिखाते हैं कि यहाँ पर
कैसे इसकी जो फली है ना, दाने भी कम आते हैं, तो इसमें कौन सी चीज लगाई जाए, तो ये पूरे इसमें दाने। जी जी, दाने जरा सामने करके दिखाइए ताकि किसान लोग देख सकें दाने। ठीक है, ये 55-60 दिन में ये फली योग्य हो जाती है, और उसके बाद अगर पकाना चाहता है तो ये 75-80 दिन में, 90 दिन में ये पक्के तैयार हो सुनील जाती कुमार जी, मतलब ये है कि जरा सामने आइए कैमरे के ताकि लोग आपको देख सकें। सुनील कुमार जी, मतलब ये है कि आप जो यहाँ प्रदर्शित करते हैं किसानों को मेन मुख्य जानकारी भी देते हैं, और यहाँ ये जब बीज देने से पहले आप पूरी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि अगर आप बीज लेंगे तो इतनी पैदावार होगी, यही कहना चाहेंगे आप? जी 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 जी। और कुछ हमें हमारे माध्यम से किसानों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों को क्या है कि हरियाली किसान बाजार एक ऐसा बाजार है जिससे क्या है कि किसानों को सही जानकारी मिलती है, यहाँ पे सही बीज मिलता है, और सारी चीजें सही माप सही तौल करके उनको दी जाती है। पहले प्रदर्शन करके या बीज को उगा के जर्मिनेशन करके उसके बाद सीड उसके बाद किसान को दिया जाता है, बीज को चेक करके। ठीक है सुनील कुमार जी, हरियाणी चैनल में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सामने रखा हुआ है, ये कौन सा खाद है, किस तरीके से आप देते हैं, क्या भाव देते हैं, थोड़ा सा आप हमें बताइए। ये जो थोड़ा हाथ में ले लीजिए। ये यूरिया है, ये किसान यूरिया है, इसमें नाइट्रोजन होता है 40%। जी ठीक है। ये जो इसका रेट है वो गवर्नमेंट रेट पे ही देते हैं हम। कितना रेट देते हैं? जो अभी चल रहा है 251 रुपए। अच्छा, दूसरी चीज बताइए। ये जो है DAP है, डाइमोनियम फास्फेट जी, इसमें 40% नाइट्रोजन और 18% 40% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होता है इसमें। ठीक है, ये बताइए। ये भी डाइमोनियम फास्फेट है ये। अच्छा, और एक सुनील जी एक बात और बताइए कि अगर कोई किसान आपसे खाद लेना आता है तो कम से कम मात्रा में कितनी किसान ले सकता है? कोई लिमिट निर्धारित करिए आपने, या जितनी भी चाहे वो ले सकता है? नहीं, ऐसा है ना, अगर कोई किसान है ना तो उस लिमिट के अनुसार ही हम देते हैं।
ऐसा नहीं, कोई किसान कहने लगा 50 कट्टे जरूरत है तो वैसे करके नहीं देते हैं। अच्छा, जैसे मैं आप ये समझ लिए, मैं आपके सामने किसान खड़ा हुआ, अगर मैं कहता हूँ मुझे 25 बोरे जो है आप यूरिया दे दीजिए या कुछ दे दीजिए, तो क्या आप मुझे दे सकते हो? ऐसा है ना, जैसे हम हैं तो क्या है कि फील्ड में जाते रहते हैं, किसानों से परिचित हैं। उसमें क्या है कि हमको मालूम है इस गांव में कितना बड़ा किसान है या यानी आपका कहने का मतलब ये है कि लिमिट निर्धारित जो गवर्नमेंट ने कर रखी है उसी के माध्यम से आप काम करते हैं। अगर कोई किसान अपनी मर्जी से लेना चाहे तो नहीं दे सकते आप। नहीं यही कहना चाहेंगे आप? ज्यादा कोई उसकी क्षमता है उसी आधार पर देते हैं कि इतने भी इस पर खेत है तो इतने की जरूरत है, उस हिसाब से। पूछिए। हाँ, जरा आप ये जो सामने बैग रखे हुए हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हाथ में उठा लीजिए बैग ताकि लोग देख ये सकें। जो बैग है ना, ये जो बैग मिथाइल पैराथियन का है, तो हमको 2% डस्ट में आता है। ये कीटनाशक है ये। जी जी, क्या कीमत रखी है इसकी? इसकी 70 रुपए का, ये 5 किलो है। ये किस काम आता है? ये कीटनाशक है, डस्ट में है ये, ऊपर से स्प्रे नहीं किया जाता है, इसका डीपी में है। यानी ये है कि पाउडर के माध्यम से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं खेत के अंदर, ताकि आपके कीटनाशक ना लगे। हल्के जैसे हवा में उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो ना लग सके। ठीक है, और कुछ आगे जो आपके सामने बैग रखे हुए हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये जो बैग रखा है ये अनमोल माइक्रो है, पोषकों का मिश्रण है ये। जी जी। बताइए साहब, आप तो यहाँ कब से कार्यरत हैं? करीब साल भर हो गया। क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी में गार्ड में। जैसे कोई सामान अंदर से लाता है तो उसको आप चेक भी करते हैं? चेक हम देखते हैं अपना हिसाब से। अच्छा, अपने हिसाब से? हाँ, अंदर वाले देखते हैं अपना। नहीं, जैसे मैं कोई सामान लेता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो क्या हम आप भी चेक करते हैं, आपका सामान चेक करते हैं। मतलब ये है कि आप एज ए सिक्योरिटी कार्यरत हैं यहाँ पे, जो भी सामान यहाँ पे कस्टमर आते हैं, किसान आते हैं, सामान लेके जाते हैं तो उसको बाकायदा चेकिंग के बाद ही आप बाहर जाने देते हैं? तो जैसे आया सामान आया ना आपके सामने, हम भी बिल चेक करेंगे और सामान चेक कर लेंगे बस। इनकंटेबली इनका क्या लेके आ रहे था कहते हैं इनकंटेबली। आप क्या चीज़ आपने यहाँ से सीख ली सर? हमने यहाँ दाने खरीदी हैं और दाने हमारे पसंद भी हैं, बहुत साफ दाने मिलते हैं। अरे सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? ये थोड़ी सी आएगी अटोली से, यानी काफ़ी टाइम लगा होगा यहाँ आने में या नहीं, 10 मिनट मारे 10 मिनट आती, लेकिन 10 मैं समझता हूँ सिंधी में भी ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से आपका खरीदने का मकसद क्या है? तो यही मकसद है कि यहाँ सामान अच्छा मिलता है, साफ मिल जाता है। सिटी में मिलावट बहुत है। यानी मतलब ये है यहाँ पे अगर आप सामान लेते हैं तो बिल्कुल प्योर मिलता है और क्वालिटी की भी स्वास्थ्य की भी सुरक्षा होती है। कुछ पैसे में भी कुछ किफ़ायत होती है या पैसे कुछ ज़्यादा होते हैं? पैसे तो करीब करीब बराबर देते ही हैं, लेकिन बस क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। हम संतुष्ट हैं कि हमें जो सामान मिलता है वो अच्छा मिल रहा है। मतलब ये है कि एक सफाई भी है और सामान की क्वालिटी भी है, इसीलिए आप थोड़ा सा यहाँ वक्त निकाल के सामान लेके आते हैं। इस वक्त आपने, मैं देख रहा हूँ घरेलू सामान, दाल वाली सब चीज़ें, ज़रूर चीज़ें आपने ली हैं। चाय पी लीजिए उसके बाद।
25 ग्राम में 30 रुपये का। क्या 25 में बात बन जाएगी? बिल मत दीजिएगा। नहीं, मैं कह थोड़ी रहा हूँ किसी को, बिल मत दीजिएगा, पैसे ले लीजिए। नहीं जी, सबकी बिलिंग होती है, ऑफिस ले लिए पढ़ाई हुआ फिर चेकिंग में नहीं, गेट वालों को हम लेन देन कर देंगे जी। ऐसा कुछ वो हम आप कर लीजिए, हम आप तो ये मुंसलिम पैकिंग हुई क्या अभी? तो भाई उससे पैकिंग में लिख दिया एक्सपायर में दिया पैकिंग क्वांटिटी को लिखना क्वांटिटी याद होगी ना। हाँ अरे लिखे वो लिख दिया फिर वो तो पेंडिंग काम तो पेंडिंग हो गया काम। अभी ऐसा ही पैक कर
ऊपर से आएगा नहीं। तो भैया वो जो छोटा वाला कार्टून लगा है तो उसको लेते हैं और चलो तने 1 मिनट पैक कर दो, ठीक है ना। कितना चाहिए? हाइब्रिड है ये इसका एक और फायदा है, आप देखा होगा ज़्यादा दिन की मूली तो बीच में सफ़ेद जैसा हो जाता है, देखा है खाने पे वो खस जैसा करता है, इसमें वो चीज़ नहीं आती। अगर मूली ज़्यादा दिन की हो जाएगी, बारिश से भी होता है या मूली ज़्यादा दिन की हो जाती है तो नहीं उसके बीच में वो सफ़ेद हो जाता है। मूली को जब आप काटते तो बाहर का तो ठीक होता है, अंदर सफ़ेद की तरह हो जाता है, खाने पे वो खस खस जैसे करता है, मतलब स्वाद उसका हो जाता है। इसमें वो नहीं होता है और इसका प्रोडक्शन भी अच्छा है। ये हाइब्रिड है, ये उसी तरह कितने 50 ना ये 35 रुपये का पड़ेगा, 50 ग्राम 35 रुपये का 50 ग्राम। इसका जर्मिनेशन भी पूरा आता है। अगर आपने कितना खेत है, इसके 700 रुपये। लेकिन इसको लगाओगे तो आप भूल जाओगे। बात जो देसी होती है, देसी को नहीं आता नहीं। बच गया है। हाँ ये किलो ले लो एक बार। और क्या लगाना चाह रहे हो? वही बड़ा करना चाह रहे हो आप, मतलब 100 में 80 साइज लगा रहे हो ना, फिर साइज हमें बताना है। देसी भी बेचते हैं लोग, लेकिन देसी हमारे यहाँ से मिलता है धीरे धीरे। लोगों ने मतलब जो लेने वाले वो बंद नहीं करते। लौकी आई, लौकी को देसी लगा रहा है, छोले को देसी लगा रहा है, सभी लोगों को पैदावार के लिए और अच्छा चाहिए।
जी ओके। ये सर हैरो का फाल है, ये खेत की जुताई के काम आता है। ये फाल्कोन है, इसका हाथ में उठा दिए ताकि देखिए। ये फाल्कोन है, ये खुरपी है, इससे खुदाई करते हैं हम। ये भी फाल्कोन है, ये चौड़े साइज का है। ये हैरो है जिससे हम किसी चीज़ की निराई के लिए काम लेते हैं, खेत में या कोई घास हो कुछ निकालने के काम लेते हैं। ये भी फाल्कोन है, ये लकड़ी के हुक में लगा है और ये चौड़े में है। हाथ में ले लिए थोड़ा हाथ। ये दतिया है, इसे दराती बोलते हैं, जिससे हम फसल काटते हैं। और ये बीड़ी हुक बोलते हैं, जिससे हम कोई लकड़ी या कोई ऐसी चीज़ हो, टहनी हो, इससे काटते हैं। और ये गार्डन टूल्स में आता है, जिससे हम किसी चीज़ की छटाई करते हैं, उस छटाई में से यूज करते हैं। और नई उपलब्धि किसानों के लिए आपने के इसी धातु की बनी चीज़ में कोई चीज़ लाए हो आप? किसानों के लिए अभी हम लोगों ने जो इसमें किया है, जैसे हमारा पीछे आपने देखा होगा, हैरो है, कल्टीवेटर है, डिस्क प्लाऊ है। हैरो कल्टीवेटर तो मतलब वो पुरानी चीज़ है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कोई नई चीज़ आप कोई लाए हों, जैसे मैं ये सामने अपने रखे हुए देख रहा हूँ कि प्लांट एंड गार्डन प्रेशर स्प्रे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए जरा। ये स्प्रे करने के आता लीटर का है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये 5 लीटर का है। ये इसमें एक और आता है 10 लीटर का आता है। ये 2 तरह के होते हैं जी। इससे किसान अपने गार्डन में स्प्रे करते हैं दवाओं का, जिससे वो कीड़े न लगे। इसमें कीटनाशक स्प्रे, हाँ ये कीटनाशक स्प्रे का है। ये 5 लीटर का आता है। ये SP बिली हुक स्प्रेयर बोलते हैं। जी जी। ये किसान अपने खेत में यूज करते हैं दवा के स्प्रे करने के लिए। जी जी। इसके वो होती है, इससे हाथ से चलाते हैं। जी। ये वही चीज़ है, बोलो SP का है। ये पेट्रोल से चलता है। जी जी। और इससे काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम खेत का स्प्रे कर सकते हैं कीटनाशक का। और कुछ बीजे भी रखी हुई है यहाँ पे, जैसे मैं देख रहा हूँ गेहूँ, यानी कीटनाशक लग रहा है मुझे। ये थोड़ा इसके बारे में। ये इंडोसल्फान है, ये 35 EC में आता है। ये कीड़े मारने का काम आता है। ये साफ है, कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। ये फफूंदीनाशक और झुलसा में यूज इसका प्रयोग होता है। ये फोरेट है, फोरेट में ज़मीन में लगने वाले कीड़े को मारने के काम में आता है। ये मेनकोजेब है, मेनकोजेब का काम जो भी झुलसा रोग लगते हैं आलू में, पछेती झुलसा या अगेती झुलसा, उसमें काम आता है। या और किसी भी फसल में जिसमें झुलसा का प्रकोप होता है, उसमें मेनकोजेब का यूज किया जाता है। तो ये कार्बेंडाजिम है, ये भी एक अंतर्ग्राही फफूंदीनाशक है, जिससे हम फंगस का कंट्रोल करते हैं प्लांट के अंदर।
ये क्लोरोपाइरीफास है। क्लोरोपाइरीफास का काम दीमक मारना होता है। जब हम अपने किसान अपने उनके धान में या किसी अन्य फसल में जो दीमक का प्रकोप होता है तो 400 ml प्रति बीघे के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं या 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल रिकमेंडेशन की जाती है। ये वाला लिया नहीं था ना लगा पीछे का। दो जरा इनके 30 रुपये वापस कर देना। ये 3 किलो बीघा हिसाब से बोया जाता है। 3 किलो बीघा। पूछो। हाँ, कितने खेत है आपके? कौन बीघा? तो 3.5 किलो लगेगा। कौन बीघा में? 1/4। अच्छा, 3 किलो बीघा बता रही हो ना? 2.25 किलो लगेगा। कैसे बोएंगे खाते हैं? छीट के बोएंगे? हाँ, छीट के बोएंगे। 1.5 किलो काफ़ी पड़ता है। 3 किलो बीघा है। 3 किलो बीघा है आपका ना? कौन बीघा है? अच्छा, 2.25 किलो लगेगा। ये आपको 32 रुपये किलो के हिसाब से पड़ेगा। ये 170 रुपये किलो है। वो तो 20 रुपये का है। ठीक है, तो ये 2 किलो 300 2 किलो 300